बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोग गाइड का चैप्टर नंबर 47 पढ़ने लगे हैं। ये हमारे पास है सेंसरी रिसेप्टर्स, न्यूरोनल सर्किट्स फॉर प्रोसेसिंग द इन्फॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक कंसेप्ट कि अगर हमारे पास कोई चेंज आता है बॉडी में तो हमारे पास क्या होता है कि चेंज किस फॉर्म में होता है, स्टिमुलस के फॉर्म में होता है। कोई स्टिमुलस आया हमारे पास, रिसेप्टर्स ने उसे डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करके वो फ़ौरन हमारे पास ब्रेन के पास ट्रांसमिट नहीं कर देता। उसने 3 प्रोसेस करने होते हैं, ट्रांसडक्शन, रिसेप्टर पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल। ये 3 प्रोसेस होंगे तो वो ब्रेन को आगे ये इन्फॉर्मेशन या कुछ स्टिमुला है कि किस तरह का स्टिमुला है वो ब्रेन को ट्रांसमिट करेगा, वो आगे प्रोसेस करके उसका फंक्शन परफॉर्म करेगा, जो भी उसका रिस्पॉन्स होता है, जिस तरह का भी स्टिमुला आया होता है। अब हम लोग देखते हैं कि तीनों होते क्या हैं। हम लोग यहाँ पे पहले देखेंगे कि हमारे पास किस टाइप के रिसेप्टर्स हैं और ये क्या हमारे पास डिटेक्टर हैं। जैसे मैकेनो रिसेप्टर्स हैं हमारे पास, ये देखें कंप्रेशन ऑफ द स्ट्रेचिंग ऑफ द रिसेप्टर्स वगैरह में हमारे पास आते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स हमारे पास टेम्परेचर में आते हैं, नोसो रिसेप्टर्स पेन में आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे पास लाइट वगैरह में आते हैं, और ये हमारे पास केमिकल रिसेप्टर्स आते हैं, ये टच वगैरह, आर्टीरियल प्रेशर वगैरह, ऑस्मोलैरिटी वगैरह में हमारे पास केमिकल कीमो रिसेप्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हमने रिसेप्टर्स देखे। हम लोग देखते हैं डिफरेंशियल सेंसिटिव रिसेप्टर्स। ये हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम देखें, एग्जांपल लेते हैं कि हम लोगों का बाहर से कोई आया है, हम लोग एयरपोर्ट पे गए हैं, ये हम लोग खड़े हुए हैं, ये हमारा कोई वो आया है, कोई जानने वाला है, मतलब स्टिमुलस है, स्टिमुलस को ये रिसेप्टर है, ये स्टिमुलस है। देखो बाहर से इतने लोग आए हैं एयरपोर्ट पे, इतने लोग खड़े हुए हैं, पर सबको पता है उन्होंने अपने अपने, जैसे ये वाला 1 का 1 है, ये अगर 2 है तो ये 3 वाला है, ये इसके पास नहीं आएगा पर ये 2 वाले के पास ही जाएगा। ठीक है, ये फिनोमेना कैसे है कि हमारे पास स्टिमुला है, स्टिमुला को पता है उसने अपने कौन से रिसेप्टर्स के पास जाना है। पेन का स्टिमुला है तो उसने पेन के स्टिमुलस के पास जाना है। अगर हमारे पास ये लाइट का है, ठीक है, तो रोड एंड कोन्स, ये लाइट है तो उसने रोड एंड कोन्स वाले रिसेप्टर्स के पास जाना है। ठीक है, हमारे पास ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं या कीमो रिसेप्टर्स हैं। ऑस्मो रिसेप्टर्स है तो उसमें ऑस्मोलैरिटी वाले रिसेप्टर्स के पास जाने के थैलेमस में जो होते हैं, तो इसने ये करना है। इस मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल सेंसिटिविटी ऑफ द रिसेप्टर्स। ठीक है, कि इसने सेंसिटिविटी क्या इसने डिटेक्ट कर लिया कि हमारे रिसेप्टर्स कौन से हैं। फिर ये जो रिसेप्टर्स हैं इनको अपना पाथवे पता है नहीं, इन्होंने अपने घर जाना है, अभी इन्हें रास्ता सारा याद होगा, जाते 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 ये इनका घर है, ये अपने घर चले गए हैं। ठीक है, इनको पता है कि हमारा घर है, ये अपने घर ही चले गए, किसी और के घर तो नहीं जाएंगे। इनको एक अपनी लेबल लाइन का पता है कि हमारी ये लाइन है, हमने इसी पे चल के इसी पे अपने घर जाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला फिनोमेना क्या हुआ, ये हमारे पास फिनोमेना है लेबल लाइन प्रिंसिपल। ठीक है, लेबल लाइन प्रिंसिपल ये जिसे कहते हैं मॉड्यूलिटीज़, लेबल लाइन प्रिंसिपल। ठीक है, अब हमारे पास इसके एग्जांपल में क्या आता है कि जैसे रेटिना के फाइबर्स हैं वो ट्रांसमिट करते हैं लाइट को, आई में ही ट्रांसमिट करेंगे ना। और जैसे ये हमारे पास ब्रेन पड़ा हुआ है, ये लाइट थी, ये सबसे पहले हमने देख लिया ये लाइट है, ये रोड एंड कॉन्स हैं, तो इसने ब्रेन के किस एरिया में, प्रेशर वाले में तो नहीं करना ना, जिसने हमें, अच्छा हमें कोई कांटा लगा है तो हम ये तो नहीं कहेंगे हाई ठंडा फील हो रहा है, नहीं ना, क्योंकि वो ब्रेन के पेन वाले रिसेप्टर्स के पास जा रहा है। ये लाइट है तो रोड एंड कॉन्स इसको इसके ब्रेन के लाइट वाले रिसेप्टर्स के उसके पास ही लेके जा रहे हैं, ब्रेन के एरिया के लाइट वाले एरिया में ही लेके जा रहे हैं। पेन वाले हैं तो वो पेन के एरिया में जाएंगे, इसका अपना अलग से घर होगा। ब्रेन में सबके अलग पोर्शंस हैं। अगर हम कहें कि ये ब्रेन फिर भी एक है, पर ब्रेन में पोर्शंस तो सबके अलग हैं, पेन वाले का पेन वाला है, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं लेबल लाइन प्रिंसिपल। ये हमारे पास है डिफरेंशियल मैकेनिज्म। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांसडक्शन एक्चुअली होता क्या है। ट्रांसडक्शन है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास है रिसेप्टर मेम्ब्रेन, ये बाहर वाली रिसेप्टर की मेम्ब्रेन पड़ी हुई है। अगर कोई हमारे पास हीट एनर्जी आ रही है या कोई भी एनर्जी आ रही है, उसने ट्रांसडक्शन के मैकेनिज्म के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होना है। अब डायरेक्टली तो नहीं है, हीट एनर्जी आ रही है तो हीट एनर्जी हमारे सारे मेम्ब्रेन पे जा रही है और वही हमारे ब्रेन तक पहुंच रही है, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये हमारे पास हीट एनर्जी है, इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होना है। वो क्या करेगी, ये कैसे होगा ट्रांसडक्शन का मैकेनिज्म, और ये आगे क्या करेगी ट्रांसमिट मेम्ब्रेन के साथ। अगर हमारे पास स्टिमुलस आया है, उसने इस मेम्ब्रेन को स्ट्रेच किया तो हमारे पास क्या होते हैं कि यहाँ पे सोडियम चैनल्स लगे होते हैं, आयन चैनल्स हैं, इनको ओपन करेगी, सोडियम अंदर आएगा, सोडियम अंदर आता है तो हमारे पास डीपोलराइजेशन होती है, पोटेंशियल चेंज हो जाता है। पोटेंशियल क्या आता है हमारे पास, ये हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पढ़े हैं ना, पीएनएस का, तो इसमें हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -90 है। तो हमारे पास जब सोडियम आयन अंदर आया, अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा हुई तो हमारे पास ये चेंज होकर कितना हो सकता है, फर्स्ट कर लें हमारे पास -70 तक जा सकता है। ठीक हो गया, ये कैसे है देखें, ट्रांसडक्शन के थ्रू हीट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रिसेप्टर मेम्ब्रेन क्या करता है, मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को चेंज कर देता है, और वो जब हमारे पास चेंज हो जाती है, सोडियम इन्फ्लक्स हो जाती है, पोटेशियम ये पोटेंशियल चेंज हुआ। ग्राफ अगर हम लोग बना के देखें
इस फिनोमेना को हम लोग कहते होते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल, जिसने ये हमारे पास रिसेप्टर मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज कर दिया। ये हो गया हमारे पास रिसेप्टर पोटेंशियल। हमने पढ़ा था ना, हमने 3 चीज़ें पढ़नी है, ट्रांसडक्शन, रिसेप्टर पोटेंशियल, देन द एक्शन पोटेंशियल। ट्रांसडक्शन हमने पढ़ लिया कि इसने हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया। रिसेप्टर पोटेंशियल है हमारे पास कि जब ये आया, इसने स्टिमुलस आया, इसने मेम्ब्रेन को स्ट्रेच किया, आइन चैनल्स को ओपन किया, सोडियम की इन्फ्लक्स करवाई, पोटेंशियल चेंज हो गया हमारे पास रिसेप्टर पोटेंशियल। ठीक है, अब ये रिसेप्टर पोटेंशियल ये देख लो, जैसे हमारे पास इतना लगा लो थ्रेशोल्ड लेवल है। ठीक है, ये हमारे पास -70 तक जो चेंज हुआ और ये हमारे पास थी -90। ठीक है, जब रिसेप्टर पोटेंशियल हमारे पास रीच कर जाता है थ्रेशोल्ड के लेवल पर, -70 हमारे पास इसका थ्रेशोल्ड लेवल, जब रिसेप्टर पोटेंशियल थ्रेशोल्ड लेवल पे रीच कर जाता है तब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। ठीक है, हम लोगों ने बात समझ ली। जब ये हमारे पास था रिसेप्टर पोटेंशियल सबसे पहले कि ये चेंज हो गया कितना हुआ, -70 तक। जब हमारे पास ये रिसेप्टर पोटेंशियल थ्रेशोल्ड के लेवल तक पहुंच जाएगा, जो हमने लिया है अभी -70, तो हमारे पास क्या एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। और रिसेप्टर पोटेंशियल हुआ और एक्शन पोटेंशियल आया, जितना रिसेप्टर पोटेंशियल उतने एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। फ्रीक्वेंसी ये ऊपर से इतना ही रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि देखो, पहले ये इतना आया, थोड़ा सा रिसेप्टर पोटेंशियल था, थोड़ा सा था। जब रिसेप्टर पोटेंशियल ज़्यादा होता गया, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती गई। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड इज़ नोन एज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ वेव्स इंक्रीज़ करती जा रही है, लेंथ उतनी रहेगी। तो ये देखो, ये हमारे पास ग्राफ था, रिसेप्टर पोटेंशियल थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंचा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। जितना रिसेप्टर पोटेंशियल होगा उतना हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है। जैसे अगर हम एग्जांपल कर लें, हमारे पास लाजमी तो नहीं हीट एनर्जी, अगर हमारे पास कोई मैकेनिकल आ रहा है, मैकेनिकल रिसेप्टर वगैरह, कोई मैकेनिकल रिसेप्टर आ रहा है, तो उसने क्या करना है, उसने भी स्ट्रेच करना है मेम्ब्रेन को, उसने भी अपनी इसको आइन चैनल्स ओपन करके इसने भी हमारे पास रिसेप्टर पोटेंशियल करवाना है, देन एक्शन पोटेंशियल। अगर हमारे पास कोई आ रही है, केमिकल एनर्जी आ रही है, तो उसने भी किसी भी तरह चेंजेस क्रिएट करके आइन चैनल्स को ओपन करना है। कोई हमारे पास आ रहा है, टेम्परेचर का आ रहा है, तो उसने भी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करवाना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हमारे पास लाइट रेज वगैरह होती हैं, उसने भी यही काम करवाना है। इसी तरह हमारे पास जो होते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, उसने हमारे पास ये चेंज करवा दिया परमेबिलिटी को। परमेबिलिटी चेंज होती है तो हमारे पास क्या होता है कि थ्रेशोल्ड के लेवल तक जब रिसेप्टर पोटेंशियल क्रिएट होता है, रिसेप्टर पोटेंशियल जब हमारे पास थ्रेशोल्ड के लेवल तक पहुंचेगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। अब जाहिर है जितना रिसेप्टर पोटेंशियल है उतनी हमारे पास एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है ना। इसकी सही देखें, डायग्राम बनी हुई है बुक पे कि सबसे पहले हमारे पास था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब ये थ्रेशोल्ड के लेवल तक पहुंचा, इसने क्या किया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। जितनी ज़्यादा हमारे पास ये इंक्रीज़ होती गई रिसेप्टर पोटेंशियल, उतनी ज़्यादा ये इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ होती गई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ का क्या इफेक्ट। अच्छा, अगर हम लोग अब इधर से एग्जांपल है, हम किसी चीज़ को ज़ोर देते हैं, एक दफ़ा हमने मारा इस तरह करके, वो चीज़ थोड़ी सी ऊपर को गई, हमने 2 दफ़ा मारा, 3 दफ़ा मारा, हल्की हल्की करके ऊपर गई, हम ज़ोर से मारेंगे, ज़्यादा स्ट्रेंथ देते जाएंगे, मारते जाएंगे, वो ऊपर चला जाएगा। जैसे हमारे पास एक गेम भी होती है ये कि हैमर से हम उसको मारते हैं तो फिर उसके नंबरिंग चेक करते हैं किस नंबर तक गया। हम ज़ाहिर है आहिस्ता मारेंगे, वो थोड़ा सा नंबर तक जाएगा, 30 तक गया। हम ज़्यादा मारेंगे, 40-50 तक गया। हम और ज़्यादा इकट्ठे मारी जाएंगे तो 100 मैक्सिमम हमारे पास होती है मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड, वो जाती है। एम्पलीट्यूड में और फ्रीक्वेंसी में पहले डिफरेंस बता दूँ। फ्रीक्वेंसी हमारे पास नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी ज़्यादा होती हैं, ठीक है, और एम्पलीट्यूड होता है हमने एक दफ़ा मारा है ना, ज़ोर से मारा है तो ये एम्पलीट्यूड क्रिएट हुआ, एक दफ़ा इतनी ज़ोर से आया, दूसरी दफ़ा इतनी ज़ोर से आया। ठीक है, ये जो मीन एंड एक्सट्रीम का डिफरेंस है ना, मीन एंड एक्सट्रीम का डिफरेंस, दिस इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है हमारे पास। अगर हम लोग अब यहाँ से देखें कि ये हमारे पास देखें स्ट्रेंथ इंटेंसिटी है, जिसे हम लोग स्ट्रेंथ भी कहते होते हैं, और ये हमारे पास है एम्पलीट्यूड। स्ट्रेंथ हम लोग इंक्रीज़ करते गए तो मैक्सिमम हमारे पास एम्पलीट्यूड कहाँ तक पहुँच गया, 100 तक। ये देखें एम्पलीट्यूड है मीन एक्सट्रीम का, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये होती है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें कि इसका एम्पलीट्यूड का एक्शन पोटेंशियल के साथ, तो ये इन्वर्स इफेक्ट कैसे है कि फ्रीक्वेंसी तो ये है कि हम लोग जितना ज़्यादा रिसेप्टर पोटेंशियल होगा, जितनी ज़्यादा हमने स्ट्रेंथ दी, उतना ज़्यादा हमारे पास एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती गई। पर फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास ये है कि जल्दी और इसमें मीन एक्सट्रीम का नहीं है, ज़्यादा वो होती है नंबर ऑफ़ वेव्स पर सेकेंड। पर एम्पलीट्यूड हमारे पास ये है कि इसमें वेव्स कम होंगी पर ये ज़्यादा है मीन एंड एक्सट्रीम का डिफरेंस। ठीक है, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड। इसी तरह हमारे पास फिर क्या हुआ, एम्पलीट्यूड का इन्वर्स रिलेशन हुआ विद द
फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल के साथ, ठीक है। स्ट्रेंथ के साथ तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट हुआ कि जितनी स्ट्रेंथ देंगे उतना हमारे पास एम्पलीट्यूड है, ठीक है, और जितना एम्पलीट्यूड होगा फल्ला, और इन्वर्स इफेक्ट है इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल के साथ। यही हमारे पास देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है ना हमारे पास, ये कितनी हमारे पास मैक्सिमम पहुँच गई है 100 तक, पर इस केस में हमारे पास क्या है कि जितना हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दिया उतनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है कि रिसेप्टर पोटेंशियल ऑफ द पेसिनियन कॉर्पसल वाली एग्जांपल है हमारे पास कि एक हमारे पास ये पेसिनियन कॉर्पसल है, इस पर हमने क्या किया है, इसको एक जगह से कंप्रेस कर दिया है। कंप्रेस अगर हमने किया है ना तो उसकी वजह से हमारे पास इसमें आयन चैनल्स ओपन हुए, आयन चैनल्स ओपन हुए हैं तो उसने क्या किया, पॉजिटिविटी अंदर क्रिएट कर दी है और नेगेटिविटी आउटसाइड। जब नेगेटिविटी आउटसाइड या पॉजिटिविटी अंदर आई तो हमारे पास क्या क्रिएट हुआ था, हमने पीछे भी पढ़ा है रिसेप्टर पोटेंशियल। जब रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट करना शुरू हो जाता है तो ये क्या होता है कि आगे मेम्ब्रेन पे फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर जो हमारे पास मेम्ब्रेन के अंदर है, ये कैप्सूल के अंदर है, फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर तक के जब पहुंचता है वहाँ पे जाके करंट फ्लो इंक्रीज़ करवा देता है, डिपोलराइजेशन इंक्रीज़ करवा देगा, तो एक्शन पोटेंशियल हमारे पास, एक्शन पोटेंशियल फिर मेम्ब्रेन के आखिर तक जनरेट हो जाएगी। बस इसमें हमने यही बताना है कि हमारे पास क्या है, कंप्रेस किया है, चैनल्स ओपन हुए, पॉजिटिविटी इनसाइड और ये बाहर हमारे पास नेगेटिविटी हो जाती है। रिसेप्टर पोटेंशियल होता है, रिसेप्टर पोटेंशियल जब हमारे पास मेम्ब्रेन के अंदर ये जो कैप्सूल में नोड ऑफ रेनवियर पड़े हुए हैं, जब फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर तक पहुँचता है जो हमारे पास पेसिनियन कॉर्पसल के कैप्सूल के अंदर ही पड़े हुए हैं, तो लोकल ब्लड फ्लो या करंट फ्लो इंक्रीज़ होता है, या जो डिपोलराइजेशन करवाता है, फाइबर की मेम्ब्रेन में ही डिपोलराइजेशन होती है जो हमारे पास क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा देता है और वो हमारे पास टूवर्ड्स द फाइबर या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता रहता है। अब हम लोग देखेंगे एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का मतलब है कि हमारे पास जब कोई स्टिमुलस आता है, रिसेप्टर्स पहली दफ़ा तो उसे बहुत अच्छे से मतलब करते हैं। सबसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि हमारे घर मेहमान हैं, ये हमारे घर में मेहमान हैं, पहले दिन हम उनकी बहुत खातिर तवाज़े करेंगे, इतना कुछ हमने खाने को दिया, ठीक है। जब दूसरे दिन हमारे पास मेहमान है तो हमने थोड़ा कम कर दिया कि वही वाले मेहमान है। तीसरे दिन हमारे पास आते हैं तो हम ख़त्म कर देते हैं या सिर्फ पानी का गिलास दे दिया उन्हें, ठीक है। सेम मेहमान है, एक दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान, तीसरे दिन बुलाया जाए, सेम वाला सीन है। एडाप्टेशन हमारे पास यही होती है कि अगर हमारे पास कोई स्टिमुलस आता है, रिसेप्टर्स पहली दफ़ा तो उसे बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करता है, जब वो आहिस्ता आहिस्ता आता रहता है तो वो जो सा होता है ना स्टिमुलस या रिसेप्टर, वो डाई आउट कर जाता है कि उसको उस स्टिमुलस को लेता ही नहीं है। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आता है कि पेसिनियन कॉर्पसल और इसके तो बिल्कुल भी रिसेप्टर्स अडॉप्ट करते ही नहीं हैं, ठीक है। और कुछ हमारे पास होते हैं फ़ौरन अडॉप्ट कर जाते हैं, मतलब कि फ़ौरन उस चीज़ के रिसेप्टर्स उसके आदी हो जाते हैं कि अच्छा यार ये तो रोज़ के रोज़ ही आया जा रहा है, इसे निकालो, मतलब उसका काम ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो होते हैं हेयर के थोड़े टाइम बाद अडॉप्ट होते हैं, और जॉइंट्स एंड मसल्स के ना अडॉप्ट नहीं होते और कुछ रिसेप्टर्स हैं ऐसे, जैसे कुछ तो ये जैसे पेसिनियन कॉर्पसल वाले हैं ना हमारे पास विद इन अ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ अ सेकंड ये हमारे पास अडॉप्ट कर जाते हैं। हेयर के जो है हमारे पास विद इन अ सेकंड और मोर अडॉप्ट कर जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत घंटे और दिन लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको हम लोग नॉन अडॉप्टिंग रिसेप्टर्स भी कहते हैं। और उनको कितना टाइम लग जाता है, 2 दिन तक लग जाते हैं। उसमें हमारे पास कौन से होते हैं, कैरोटिड एंड द एयोटिक बैरो रिसेप्टर्स वगैरह, ठीक है, बैरो रिसेप्टर्स वगैरह इसमें आ जाते हैं हमारे पास जो नॉन अडॉप्टिंग में आते हैं। और सम ऐसे नॉन मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जो फुली अडॉप्ट करते ही नहीं है कभी भी। जैसे हम एग्जांपल है पेन रिसेप्टर, हमें एक दफ़ा पेन हुई है, हमें अच्छा अभी मुझे कोई नीडल लग के हटी है, मुझे फ़ौरन पेन होगी, मुझे दोबारा नीडल लग के हटी है, मुझे दोबारा पेन होगी, तीसरी दफ़ा लगी दोबारा पेन होगी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे पेन होएगी नहीं। ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जिनके हमारे पास नॉन अडॉप्टिंग है, जिनके मतलब ऑलमोस्ट अडॉप्टेशन होती नहीं है, पेन है उनमें आ जाते हैं और उनमें हमारे पास आ जाते हैं कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है, इस तरह के। अब हमारे पास जो इसमें एग्जांपल दिया ना पेसिनियन कॉर्पसल के, जो हमारे पास फुली अडॉप्ट कर जाते हैं फ़ौरन, उसमें हमारे पास कैसे वो अडॉप्ट करते हैं कि हम लोग देखें कि अगर हम लोग एक जगह पे कोई स्टिमुलस भेज रहे हैं, पेसिनियन कॉर्पसल है उसको एक साइड से कंप्रेस कर रहे हैं या कोई स्टिमुलस दे रहे हैं, उसके अंदर जो फ्लूइड पड़ा हुआ है ना, ये उसकी विस्कोसिटी है, ये पेसिनियन कॉर्पसल बना हुआ है, ठीक है। उसकी विस्कोसिटी उसको फ़ौरन ट्रांसमिट करेगी आगे तक, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी और अपना वर्क परफॉर्म करेगी। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो जो विस्कोसिटी है, ये जो वो फ्लूइड पड़ा हुआ था ना, वो स्टिमुलस को लेना छोड़ देगा कि यार ये तो बार बार आई जा रहा है, मैंने इसका काम करना ही नहीं है, ठीक है, वो डाई आउट हो जाएगी इस तरह। फिर या तो दूसरा इसका तरीका कैसे हो सकता है पेसिनियन कॉर्पसल का, जो उसके अंदर सोडियम चैनल्स पड़े होते हैं ना, जिन्होंने सोडियम आइंस को अंदर बनाने, डिपोलराइजेशन करवाने, फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, वो सोडियम चैनल्स ही काम करना बंद कर जाते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, ये एडॉप्टेशन हो जाती है, वो क्लोज हो जाएंगे तो सेल मेम्ब्रेन जो सी है ना फिर दोबारा से डिपोलराइज नहीं होगी, वो अडॉप्ट कर चुकी है। ये हमारे पास एग्जाम्पल
पेसिनियन कॉर्पसल की जो रैपिडली अडॉप्ट करता है। अभी में कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं जो हमारे पास रैपिडली अडॉप्टिंग होते हैं और जो स्लो अडॉप्टिंग होते हैं। जो रैपिडली अडॉप्टिंग होते हैं उनको हम लोग कहते हैं रेट रिसेप्टर्स भी कहते हैं, मूवमेंट रिसेप्टर्स भी, फेजिक रिसेप्टर्स भी। ये क्या है हमारे पास अगर पढ़े हैं, रिस्पॉन्स डैट अडॉप्ट रैपिडली कैन नॉट बी यूज टू ट्रांसमिट अ कंटिन्यूस सिग्नल। अगर जैसे हमारे पास पेन का सिग्नल आ रहा था, वो रैपिडली एक दफ़ा आया, दूसरी दफ़ा आया, वो अडॉप्ट हो गया, ठीक है। अब अगर प्रेशर का आएगा तो वो दोबारा से स्टिमुलस जनरेट हो जाएगा, क्योंकि अब तो हमारे पास सिग्नल ही चेंज हो गया, इम्पल्स ही चेंज हो गया। पहले पेन का था, फिर अगर प्रेशर का आ रहा है तो दोबारा से स्टिमुलस होगा, जाकर जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो रिसेप्टर्स बंद ही रह जाएंगे या कुछ भी है, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये बताया हुआ है कि ये हमारे पास कौन से होते हैं, रेट रिसेप्टर्स, मूवमेंट रिसेप्टर्स, और दूसरे होते हैं जो स्लोली अडॉप्ट करते हैं, कंटिन्यू ट्रांसमिट द इम्पल्स टू द ब्रेन। उनमें हमारे पास उनको कहते हैं स्लो रिसेप्टर्स या तो टोनिक रिसेप्टर्स। उनकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाते हैं बैरो रिसेप्टर्स या पेन रिसेप्टर्स, जो हम लोगों ने पीछे पढ़े हैं, या कीमो रिसेप्टर्स वगैरह। स्लोली अडॉप्टिंग रिसेप्टर कैन कंटिन्यू टू ट्रांसमिट द इन्फॉर्मेशन मैनी आवर्स, दे आर कॉल्ड द टोनिक रिसेप्टर्स।